आपको कोई ऐसे ही ज्ञान देने के लिए नहीं आते, हम दिल से चाहते हैं कि आप लोगों की जिंदगियों में बदलाव आए, है ना। इसलिए इतनी मेहनत की जाती है, वरना ठीक है ना, कुछ भी छोटा सा 10 मिनट का कोई भी टॉपिक कुछ भी आए और बोल के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब भी कोई एक सेशन होता है, उसके पीछे पूरी मतलब मेहनत होती है, रिसर्च होती है कि किस तरीके से वो आपको बेहतर परिणाम दे। मतलब सिर्फ ये होता है कि वो आपको बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट दे और आपकी लाइफ में एक अच्छे चेंज को लेकर के आए, है ना। तो आज जो आप लोग सुनने जा रहे हैं, या आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, वो आप लोग की लाइफ में एक मैजिक की तरह काम कर सकता है ना। जादू सबको पसंद होता है कि आज ऐसे ही चुटकी बजाएं और जादू हो जाए और हमारी जिंदगी चेंज हो जाए। पर क्या ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है लाइफ में? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। ऐसा कैसे चेंज हो जाएगा कोई भी चीज चुटकी बजाते ही? पर यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है जब हम दिल से प्रयास करते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, किस चीज के पीछे क्या लॉजिक होता है। तब जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना, तो वो मैजिक आप अपने जीवन में भी क्रिएट कर पाएंगे। हम लोगों ने किया है कहीं कुछ हद तक, ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, बहुत हद तक कि कोई भी चीजें परेशान नहीं करती हैं, कोई भी चीजें दुखी नहीं करती हैं, किसी भी चीज को मन से लगा के नहीं बैठते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन उससे निकलना चुटकियों का काम लगता है। और कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरीके का कुछ भी मतलब लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा दिक्कत है ना। तो जो कुछ भी आज आपको बताया जा रहा है, वो आपके लाइफ में एक जादू की तरह काम कर सकता है। और मैं यही विश करूंगी कि ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आप सभी के लिए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए भी और इस पूरी दुनिया के लिए भी मेरी यही ख्वाहिश है, यही विश है कि इन सब चीज़ों को लोग समझें और उनको अपने जीवन में लागू करें। और हर एक इंसान, जो जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, सब लोग खुश रहें। और वो एक के बस की बात नहीं है, वो मिशन होता है और वो मिल करके सब लोगों को फैलाना होता है ना। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले तो कुछ बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना जरूरी है। कोई भी चीज़ अच्छी करनी है तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि भाई क्या क्या चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। तो अपने मन का सबसे पहले हम लोग एक चेक करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग सब लोग मुझे बताइए कि कितने लोग हैं आप में से जिसमें किसी ना किसी इंसान के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति गुस्सा, प्रतिशोध या बदले की भावना या घृणा, नफरत की भावना, बदला लेने की भावना ये है, अभी भी है। ऐसे कितने लोग हैं? मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा सा भी होता है ना कि आपको कुछ भी लाइफ में ऐसा हुआ, 1% आपने उनको माफ नहीं किया, या आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी है कि आपको थोड़ा सा भी जलन, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या इस तरीके की भावना आपके मन में, क्या जब भी कभी कोई कोई आपको बुरा बोल देता है तो भी आपके मन में तुरंत कुछ ना कुछ बदले में आप भी तुरंत बोल देते हैं, या आपके मन में भी आ जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं उसको यहाँ पर। बताना बहुत जरूरी, जो भी आपकी मनस्थिति है उसको, जब तक आप उसके प्रति अवेयर नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस होती है ना, किसी भी चीज़ के लिए ठीक करने के लिए। तो अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। अपने आप से कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता है ना, हमेशा याद रखिएगा। अगर हम कह दें कि हमने जीवन में सारी चीज़ों को भुला दिया है, हम तो आगे बढ़ गए हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान देवता नहीं होता है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं भूल पाते हैं और वो हमारे मन में रखी हुई होती है। तो सबसे पहले उन्हीं के प्रति हमको अवेयर होना, सजग होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में इस तरीके की जो फीलिंग है उसको लेकर के आती है, किसी के प्रति गुस्सा, प्रतिशोध की भावना, घृणा, नफरत, है ना। तो वो उस चीज को आप एक बार अपने माइंड में लेकर के आइए, है ना। और अब आपको देखना है और आपको ये सोचना है कि ये जो भावना आपके अंदर है, ये जो फीलिंग आपके अंदर है, ये जो अभी अभी जो मैंने आपको एक एक चीज एहसास करने को बोली कि किसके प्रति, अगर आपको गुस्सा है, आपको कुछ पुरानी बातों का, कुछ आप अपने मन में बोझ लेकर के बैठे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये किसको तकलीफ पहुंचा रही हैं और ये जो चीजें हैं ये किसको जला रही हैं, इसके प्रति भी अपना एक दिमाग लेकर के जाइए। अपनी चीजों, अपनी अवेयरनेस को फिर से एक बार लेकर के जाइए कि ये जो चीजें आपने अपने मन में पाल रखी हैं, या जो चीजें आपने रखी हैं, वो सबसे ज्यादा किसको तकलीफ पहुंचाती हैं और सबसे ज्यादा किसके शरीर को जला रही है या किसको तकलीफ पहुंचा रही है।
सब लोग रिप्लाई करते रहिए। आप रिप्लाई करेंगे इसका मतलब कि आप सेशन में अटेंटिव हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। जिनके वीडियो बंद हैं आप लोग भी ज़रूर से कीजिएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि इन सभी चीज़ों का हमारी हेल्थ से बहुत गहरा संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल बात करने के लिए है और ये सबकी लाइफ में होता रहता है। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है आपके खुद की लाइफ में भी, आपके हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपके पैसे के लिए। हर किसी के लिए ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस बना देते हैं। और फिर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको तो लगता है यार हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम वहीं पर क्यों अटके हैं। इसका मतलब है कहीं आपने गुस्सा पकड़ा हुआ है, कहीं आपने नेगेटिविटी पकड़ी हुई है, कहीं आपने कुछ ऐसी चीजें थाम करके रखी हुई है जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना। चलिए, तो अभी आप लोगों ने समझ लिया कि ये चीजें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ये चीजें आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा ठीक है। अब मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी को भी सॉरी बोला है। शायद सबने बोला होगा, है ना? किसी ना किसी को सॉरी बोला है अपनी लाइफ में, या आसानी से सॉरी बोल देते हैं। आपको कोई ऐसा वो नहीं लगता कि बहुत बड़ी ईगो की बात आ जाती है सॉरी बोलने में? आसानी से बोल देते हैं या बहुत प्रॉब्लम होती है सॉरी बोलने में? बोला तो होगा कभी ना कभी, सबने ही बोला होगा, है ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने सॉरी बोला और ये बहुत करेज की बात होती है, महानता की भी बात होती है कि आप किसी को सॉरी बोलें, है ना? लेकिन कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने किसी को माफ कर दिया हो बिना उनके सॉरी बोले? मतलब कि सामने से आपको सॉरी नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और सॉरी भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपने उनको माफ कर दिया हो दिल से। ऐसा थोड़ी ना, मतलब आप जैसे एक मन में रहता है, देखिए वो एकदम छोटे से पॉइंट पे भी हमारे पास में रहता है, पर वो कहीं ना कहीं रहता है कि उन्होंने हमारे साथ में ये किया था एक टाइम पे, है ना? तो वो बात मन में जो है कहीं ना कहीं हमारे घर कर जाती है, हमारे मन में रहती ही है ना? तो बिना सॉरी मांगे, जैसे कोई आया, ठीक है, घर में कोई बात हो गई, किसी पर्सन से कोई बात हो गई, थोड़ी देर बाद उनको समझ में आया, रियलाइज हुआ, उनको हुआ है, सॉरी बोले, आपने माफ कर दिया। लेकिन अगर वो तुरंत आपको सॉरी नहीं बोलते और आपको आके माफी नहीं मांगते, तो क्या आपके अंदर से ये इमीडिएटली ये बात आती है कि हम इनको माफ कर दें? बुरा लगता है तो इतनी जल्दी ये बात आ जाती है कि हम इनको माफ कर दें? नहीं आती ना। बहुत कम ही लोगों की आती है जो थोड़ा परिपक्व हो चुके होते हैं और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके होते हैं और इन सब चीजों को थोड़ा समझ चुके होते हैं ना, तो वो लोग कर पाते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को, है ना? तो बहुत ज़रूरी है इन सब बातों को समझना। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको सबको पता है कि जो एक बाल्टी पानी, अगर मैं बोलूं कि आप अपने हाथ में उठा लीजिए, एक बाल्टी पानी को, भारी होता है? एक बाल्टी पानी भारी होता है कि नहीं भारी होता है? सबके लिए हो सकता है आप ऐसे 1 मिनट के लिए उठा लो, इधर से उधर रख दो। लेकिन मैं बोलूं कि एक बाल्टी पानी उठा करके आप 1 घंटा खड़े रहो, कितने लोग एक बाल्टी पानी उठा करके 1 घंटा खड़े रहेंगे? कुछ चेंज नहीं करेंगे, इधर से उधर नहीं करेंगे और खड़े रहेंगे 1 घंटा? कर लेंगे? 1 घंटा खड़े रहेंगे बाल्टी लेके? नहीं खड़े रहेंगे। अच्छा, आप लोग ये बात मानते हैं बातों में वजन होता है? हाँ, बातों में वजन होता है, ये कितने लोग मानते हैं? बातों में वजन ना होता तो संसार में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ही ना होती, है ना? तो बातों में वजन होता है। और अब अपने दिल में देखिए, कितनी सारी बातों का वजन लेकर के चल रहे हैं, चल रहे हैं। दिमाग में एक बार एक एक अवेयरनेस उसकी तरफ लेके जाइए कि कितनी सारी बातें हैं जिनका वजन ले करके चल रहे हैं। शरीर के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाल्टी अगर 1 घंटे के लिए हाथ में लेके खड़े खड़े रहेंगे लगातार, हाथ में दर्द हो जाएगा, हाथ सूज जाएगा, है ना? कंधों में दर्द हो जाएगा। और ये जो बातें बहुत भारी होती हैं, बातें बातें बातों में बहुत वजन होता है, और जब उनको ले करके होल्ड करके हम पूरी जिंदगी चलते हैं तो क्या होता है? उनका हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारी जिंदगी पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दर्द आएगा कि नहीं आएगा लाइफ में? पेन आएगा कि नहीं आएगा? तो वो पेन केवल शारीरिक पेन नहीं हो सकता है, वो पेन हो सकता है रिश्तों का पेन, कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बन पा रहे। वो पेन होगा आपकी हेल्थ के ऊपर पेन, कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पा रही है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
वो पेन होगा आपके करियर के ऊपर, हो सकता है मे बी पेन कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। वो पेन हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के ऊपर, कि सब कुछ ट्राई करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर कुछ चीजें, कुछ वजन लेकर के आपने रखा हुआ है और वो अभी तक दूर नहीं हुआ है ना, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। अच्छा, और आपके मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर खुद को हील करने के लिए आए हैं, है ना। देखो हम लोग तो ऐसा मानते हैं वजन कम करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, पर हम जो शुरुआत में ही एक बात क्लियर करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये केवल वजन को कम करना, वेट लॉस करना या वेट गेन करना, केवल ये प्रोग्राम इसके लिए नहीं है, ये उसके कहीं ऊपर है। यहाँ पर हम लोग आपकी पूरी सेहत को अच्छा करने के लिए काम करते हैं, है ना। पूरी सेहत मतलब कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से फिट होने चाहिए, और हर बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपकी जिंदगी बेहतर कैसे बन सकती है। केवल वजन कम कर लेंगे तो जिंदगी बेहतर बन जाएगी क्या? वजन कम कर लिया, थोड़े सुंदर दिख रहे हैं, केवल शरीर अच्छा हो गया और बस उसके बाद लाइफ सेट है, सब बढ़िया है? नहीं बढ़िया है। जब तक पूरा अंदर से बाहर से सभी चीजों को क्लीन नहीं कर लेंगे, सब चीजें अच्छी नहीं कर लेंगे, तब तक सब बढ़िया नहीं हो सकता है। और वही यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है कि आपके पूरे शरीर को, मतलब कि आपके जो बाहरी, जो आपका शरीर है, आपका मन है और आपकी आत्मा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, जितना कुछ भी होल्ड कर रहे हैं ना वो लेके जाएगी अगले जर्नी में, है ना। कर्म के बंधन क्यों बोले जाते हैं? आज जो हम लोग जो कुछ भी, मान लीजिए कि आपको आज किसी से शिकायत है और आपने उनको माफ नहीं किया, या उस चीज को लेकर के आगे बढ़ते रहे और हम चले गए इस दुनिया से उस चीज को अपने मन में लेकर के, तो जो सोल होती है ना वो ये सब कैरी करके ले जाती है, वो कैरी करके ले जाएगी। आप फिर से कुछ वैसा ही उनके इर्द गिर्द ही जन्म लेते हैं, फिर वही चीजें चलती रहती हैं और लाइफ में वही 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 परेशानियां, आप कितने भी जन्म ले लो वही सब आपको देखने को मिलता रहता है। तो आत्मा की शुद्धि, क्लीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उनके लिए फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही अहम भूमिका हमारी लाइफ में निभाते हैं, ठीक है। तो ये जानना, अब तक आप लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका कितना वजन होता है, कितना बोझ होता है, और अब इनको दूर करने के ऊपर काम करें तो कितनी हमारी मदद हो सकती है ना, बहुत जो है चीज़ें ये बदल सकती हैं। एक कहानी मैंने जब ये मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने एक कहानी सुनी कि एक इंसान था, वो दुकानदार था, वो अपनी दुकान चलाता था किसी चीज़ की, तो वो अपना बड़ा खुश था, उसकी दुकान चल रही थी बढ़िया, खाने पीने की दुकान थी और खुश था अपनी ज़िंदगी में। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा सा मॉल खोलने की मतलब तैयारी होने लगी, मॉल बनने लगा। तो वो इंसान थोड़ा उदास हुआ, थोड़ा दुखी हुआ कि अब जो है ये मॉल बन रहा है, तो मॉल जब खुल जाएगा तो मेरी रोजी रोटी पे बहुत असर पड़ेगा, मेरे काम पे तो बहुत असर पड़ेगा। और उसके मन में ये सोच करके एक डर, चिंता, नकारात्मकता जो है वो पनपने लगी, और वो कोसने लगा उस जो मॉल जो जो खुल रहा था उसको, कोसने लगा कि ये यहाँ पर पता नहीं क्यों बनने लगा, और मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, और अब शायद उसको पहले से ही वो डर आ गया कि शायद मेरी मेरी जो इनकम है वो कम हो जाएगी, या मेरी रोजी रोटी पे इससे असर पड़ सकता है। तो उसे बड़ा दुख हुआ, और वो एक गुरु को मानता था। तो वो अपने गुरु के पास अपनी चिंता को लेकर के गया और उसने बोला कि गुरु जी, मुझे एक बात, एक चिंता आजकल बहुत सता रही है, क्योंकि मेरे को मतलब मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके सामने ऐसे ऐसे एक मॉल खुल रहा है, और अब शायद मेरी जो रोजी रोटी है वो मैं कैसे करूँगा, मुझे इस बात की बहुत चिंता है, शायद मेरी मतलब जॉब पर या मेरे काम पर इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो वो गुरुजी ने उनको बोला शांति से कि कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस ऐसा करो कि तुम रोज रोज तुम सबसे पहले दुकान खोलने के पहले तुम मॉर्निंग वॉक पर जाओ, सुबह सुबह तुम जाओ और वॉक करते हुए अपनी दुकान के सामने आमने सामने वॉक करो, और जो तुम्हारी दुकान है तुम उससे माफी मांगो, ठीक है। तुम सबसे पहले यही करना स्टार्ट करो कि तुम अपनी दुकान से पूरी तरीके से माफी मांगते रहो। उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं, मैं तो इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, ये माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर वो बोले कि ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपनी दुकान से माफी नहीं मांगनी है, जो सामने मॉल खुल रहा है ना वहां पर भी आप अपना जो वॉक करते हुए अपना जो वो मॉल खुल रहा है उसको भी माफी मांगते रहो, उससे भी बोलो कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके प्रति ये बुरे विचार अपने मन में लेकर के आया। और अपनी दुकान के प्रति भी माफी मांगो कि मैं कहीं ना कहीं डर गया और अपनी दुकान के प्रति, अपनी रोजी रोटी के प्रति मैंने अपने मन में
नकारात्मक भावना लाई, मुझे माफ करो। है ना, जिसने आपको इतने टाइम तक रोजी रोटी दी, जितने जिसने आपको इतने टाइम तक मतलब कमा के दिया, आपने उसके मन उसके प्रति ही आपने डर ले आए, उसके प्रति ही आप नकारात्मक फीलिंग को ले आए, तो आप माफी मांगो। उसको बोले कि 1 महीना ये प्रैक्टिस करो और फिर 1 महीने के बाद मेरे पास में आना। तो उस इंसान ने वैसा ही किया। वो रोज सुबह उठता और सबसे पहले मॉर्निंग वॉक अपना करने जाता और अपने जो दुकान है उसको उसको माफी मांगता, और जो सामने मॉल बन रहा है उससे माफी मांगता। तो ऐसा करते हुए मतलब उसको कुछ दिन हो गए। फिर उसके बाद फिर वो 1 महीना बीता और वो जो अपने गुरुजी हैं उनके पास में गए और बोला कि गुरुजी, मैं ना अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि अपनी दुकान बंद कर रहे हो, पर क्यों ऐसा? बोलता है कि वो जो सामने मॉल खुला था ना, उस मॉल में मुझे मतलब पूरा वो जो मॉल है वो संभालने की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है। तो बड़े खुश हुए गुरुजी ने। उनको लगा, उन्होंने बताया कि देखो, धन्यवाद की शक्ति का असर, ये जो माफी मांगी आपने इसकी शक्ति का असर हुआ, पर ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था और मैं धन्यवाद बोलता था बोल बोल के, तो वहीं पर वो जो मॉल का जो मालिक है ना वो भी आता था। और ऐसे ही वॉक करते करते उसके साथ में मेरी दोस्ती हो गई। और उसके साथ में अपनी फीलिंग्स को मैंने शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा ख्याल आया कि अब मेरी दुकान उतनी चलेगी नहीं, या मैंने आपके मॉल को भी कोसा और इस तरीके की चीजें हुई, तो लेकिन अब मैं रोज माफी जो है मांगता हूँ और आपसे भी माफी मांगता हूँ। तो बोला कि वो मेरे इस स्वभाव से और मेरे इस नेचर से और मेरे इस कथन से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने बोला कि तुम अब ये चिंता मत करो और तुम अपनी दुकान की चिंता मत करो और तुम ये संभालो, मतलब मेरे साथ में आके इसको संभालो। उसके नेचर से इतना प्रभावित हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने समझा, धन्यवाद की शक्ति ने वो जो कुछ भी कर रहा था उससे दुगना तिगुना असर उसको दे दिया उसकी लाइफ में, और उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आ गई और अच्छा करने की। है ना? तो ये एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है और ये एक सच्चाई है कि हम जब अपने जीवन में माफ करते हैं और धन्यवाद करते हैं तो हमको लाइफ में बहुत सारे अवसर मिलते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमको मिलती हैं। है ना? और कई बार तो जीवन में हम सबके साथ में ऐसा होता है कि बहुत गलत चीजें भी होती हैं। है ना? लाइफ में कुछ लोगों ने बहुत गलत सहा होता है व्यवहार, या कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसके साथ होती है वो वही समझ सकता है। फिर उनको लगता है कि हम ऐसे सिचुएशन में कैसे उन लोगों को माफ कर दें। है ना? तो माफ करने का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि आपने उनकी गलत चीजों को बर्दाश्त कर लिया है ना? माफ करने का मतलब कभी भी गलत चीजों को सहना या गलत चीजों को बर्दाश्त करना बिल्कुल भी नहीं है। अपमान सहना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इस चीज को ये मत समझिएगा कि आप किसी की गलती को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये समझेंगे कि मतलब अगर हमने उनकी इस गलती को माफ कर दिया तो इसका मतलब वो सही हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत एक्ट है, जो गलत कृत्य है, वो गलत ही है। लेकिन बस हमको क्या करना होता है कि हमको अपने दिल से उस नकारात्मकता को हटाना होता है। क्यों? क्योंकि वो हमको तकलीफ पहुंचा रही होती है ना? अब उनका जैसा भी नेचर है वो रहे, आप तो उनको नहीं, आपने सब सारी दुनिया को, हम तो नहीं ठीक कर सकते कि हम पूरी दुनिया का ठेका लेके रखे हुए हैं कि हम सबको ठीक कर लेंगे, हम सबको नहीं ठीक कर सकते हैं। तो कम से कम जो हमारे मन में चीजें चल रही हैं, हमारे मन में जो तकलीफें हमें हुई हैं, जो हमें परेशानियां हुई हैं, हम उनको ठीक कर लें और उनके ऊपर काम कर लें। इसके लिए अपने मन की शांति के लिए फॉरगिव करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे सोनी जी ने पूछा कि अगर हम किसी से माफी मांगे और वो हमको माफी ना करे तो हम क्या करें? सामने वाला माफी ना करे, हमसे बात ही ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो कभी भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोनी होती है ना? आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से, अगर आपका किसी ने बहुत अहित किया है, आपको बहुत बुरा भला बोला है, आपकी लाइफ में उसने अब तक आपको केवल दुख दर्द और तकलीफें दी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के उनसे कोई भी माफी मांगनी है और या उनको बताना है कि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपने मन में रोज जो भी चीज आपको नुकसान पहुंचाई है, इमोशनली आपको हर्ट किया है, अपने मन में आप उन सभी चीजों को माफ कर सकते हैं कि तुमने उस वक्त जो कुछ भी मेरे साथ में किया उसको मैं मुक्त करती हूँ और उससे तुमको मतलब माफी देती हूँ, और अपने आप को मैं उन सभी विचारों से, उन सभी चीजों से आजाद करती हूँ। ठीक है? और अगर सामने वाला आपको माफ नहीं करे तो वो उसकी प्रॉब्लम है, या आपसे कभी कोई मिस्टेक हुई है तो आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आपको अपने मन में अपने आप को उस चीज के लिए माफ करना है। जो अगर हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, वो हम कैसे करेंगे? वो हम लास्ट में समझेंगे कि उस चीज को भी हम लोग
कैसे कर सकते हैं अपने खुद की माफी के लिए, है ना। तो हमेशा याद रखिए, जो माफी होती है, जो क्षमा होती है, उसका उद्देश्य जो है ना वो खुद की भावनात्मक हीलिंग करना, खुद की इमोशनल हीलिंग करना, खुद को जो है मेंटल पीस देना, वो उसके लिए करते हैं। हम किसी और के लिए नहीं करते, वो हम केवल और केवल अपने लिए करते हैं। और हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ चीजें हम सब होल्ड करके बैठे हैं। पर हम लोगों को उन सब चीजों को रिलीज करना है, निकालना है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है अपनी खुशियों के लिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर हेल्थ की बात करते हैं, है ना। और हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हेल्थ का प्रोग्राम है। तो जो माफी है और ये जो ग्रेटिट्यूड होता है, ये कैसे हमारी हेल्थ को अच्छा कर सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को माफ नहीं करते हैं, या आपके मन में किसी के प्रति भी कोई तकलीफ की भावना रहती है, तो आप मुझे बताइए, आप खुद तकलीफ में रहते हैं कि नहीं, स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है, या उसके बारे में जब भी सोचते हैं तो एंजाइटी या बुरा फील करते हैं, कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, ऐसा फील करते हैं। ऐसा किस वजह से होता है ना। तो इसका, क्योंकि ये केवल एक इमोशनल एक एक्ट नहीं है माफी, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर पर, मतलब आपके फिजिकल, मेंटल और हर तरीके से आध्यात्मिक सेहत पर भी बहुत असर डालती है। जब हम किसी को माफ नहीं करते, तो आपको पता है आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कार्टिसोल होता है और एड्रेनल, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका जो स्तर होता है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। और लंबे समय तक ये कॉर्टिसोल का स्तर अगर बढ़ जाए, तो आपको उसकी वजह से शुगर हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, और जितनी भी हार्ट डिजीजेज होती हैं, ये आपको होने का खतरा जो है वो होता है। और बहुत सारे लोगों को होता भी है, केवल टेंशन ले लेके वो अपनी लाइफ में बीपी, शुगर और बहुत सारे हार्ट डिजीज इनको जो है वो इनवाइट कर लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को, हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है जब बहुत लंबे समय तक हम लोग इनको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। फिर इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिप्रेशन और एनजाइटी का कारण बन जाता है। जिस भी इंसान को डिप्रेशन है, या किसी भी इंसान को एनजाइटी रहती है, जब उसकी काउंसलिंग होती है, जब उससे बात की जाती है, तो कहीं ना कुछ ऐसा सामने निकल के आता है कि उस व्यक्ति ने अपने मन में कोई भी ऐसी चीज होल्ड करके रखी हुई है, जैसे कि पुराना कोई दुख, कोई ट्रॉमा, कोई भी तरीके की ऐसी बात जिसने कभी पास्ट में उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, है ना। तभी उसकी वजह से उसको डिप्रेशन है, या उसको एंजाइटी है, या उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी किसी की काउंसलिंग होती है, तो जब उसके मूल कारण में हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों को समझ में आता है कि जो भी अभी जिस भी स्थिति से ये इंसान जूझ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरीके का एक कारण है कि उसने किसी को माफ नहीं किया, या कोई ऐसा इंसिडेंट उसकी लाइफ में हुआ जो उसको आज तक नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये हमारी मानसिक हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, अगर हम किसी को माफ नहीं करें, है ना। उसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्ट होता है इसका, है ना। ये इसके लिए बहुत सारे शोध भी हुए हैं, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं कि जो लोग माफ करना जानते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। वो किसी भी रोग और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती है, उनको कोई भी तरीके की लाइफ में जल्दी किसी भी तरीके की एलर्जीज या इन्फेक्शंस उनको नहीं होते हैं, और ऐसा रिसर्च के द्वारा साबित हुआ है ठीक है। इसी तरीके से जो फॉरगिवनेस है, अगर आप नहीं करते हैं, जो इसका संबंध आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी होता है। कल हम लोगों ने बहुत इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी इस तरीके की बातें होती हैं, चीजें होती हैं, आपको डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी होती है किसी भी बात की वजह से, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से ज्यादा लंबे समय तक तनाव रहने की वजह से आपको एसिडिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन और आपको आईबीएस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और आपने, बहुत सारे लोगों ने ये चीजें महसूस की होंगी कि जब उनकी लाइफ में टेंशन या स्ट्रेस रहता है, तो उनका पेट खराब हो जाता है, होता है। जब भी कोई इस तरीके की टेंशन होती है, सबसे पहले कहाँ असर आता है, पेट पर असर आता है। पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, पेट खराब हो जाता है, या बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं, जब भी कोई ऐसी बात होगी, सबसे पहले आपके पेट पर असर पड़ेगा। तो अगर लंबे समय तक हम किसी चीज को होल्ड करके रखेंगे, और पता है जब हम लोग हीलिंग सीखते हैं, तो जब हम लोग हीलिंग करवाते हैं, तो जिन लोगों को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है,
तो उनके, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम उनकी जड़ तक जाते हैं कि कौन सी ऐसी बात उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है जिससे उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि कई बार लोग जो है ना, इनको हील करने के लिए सारी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, जैसे कि खाना पीना अपना सुधार लेते हैं, पानी सुधार लेते हैं, अपनी दिनचर्या सुधार लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं आता है। और उसके पीछे रीजन जाके ये मिलता है, जब वो अपनी हीलिंग, जो लोग हीलिंग में विश्वास करते हैं, जब वो अपनी हीलिंग कराते हैं तो मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं उनका जो कोई एक विचार है वो उनको, वो जो क्या बोलते हैं, जो रुकावट है वो बना रहा है। और कहीं ना कहीं उनको इसकी वजह से अभी तक उनकी जो डाइजेशन है वो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बारे में विचार कर सकते हैं कि अगर बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है या आपकी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इसके पीछे ऐसा भी कोई रीज़न, ऐसी भी कोई बात वो हो सकती है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट हेल्थ होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इन सब चीज़ों से। कोई भी चीज़ आपने होल्ड करके रखी है मन में, तो आपके दिल को इससे बहुत भारी नुकसान होता है ना। महसूस करते हैं दिल पे भारीपन, सबसे ज़्यादा तो दिल ही हर्ट होता है। और कहते हैं दिल ही टूट गया, दिल में चोट लगी, है ना जाने कितने तो गाने बन गए इसके ऊपर, है ना। तो दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। और जब हम दिल में, आपको महसूस भी होता होगा एक भारीपन, एक टेंशन, एक अजीब सा चीज़ जो होता है वो दिल पे ही महसूस होता है। तो वो जब लंबे समय तक हम लोग रखते हैं तो हार्ट डिजीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो डायरेक्टली ये चीज़ें जो है हमारे हार्ट से भी संबंधित होती हैं अगर हम ये चीज़ों को माफ़ नहीं करते हैं। और अब हम इसके लाभ समझ सकते हैं, इसके फायदे समझ सकते हैं कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जब हम किसी को भी माफ करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो आंतरिक, जो हमें जो शक्ति जो मिलनी होती है, मतलब कि आपको अंदर से अच्छा लगता है, आपके अंदर से एक शांति आपको महसूस होती है है ना। जब आप सोचो कि अभी तक जो भी बातों को आप होल्ड करके रखे हो, गुस्सा या किसी के प्रति नाराजगी, आपने जब उसको छोड़ दी, मान लो कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि हमने उस पर्सन से बात कर ली, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि हम उस पर्सन से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपने दिल से उनको माफ कर दिया। ऐसा सोचते ही या ऐसा करते ही आपको एक शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है ना, जब हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हमारे मन में की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। हेल्थ पर इसका बहुत असर होता है, जैसे मैंने इतने सारी चीज़ें गिनाई। तो जब आप छोड़ देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो क्या होता है, हेल्थ पर असर पड़ सकता है। अच्छा, रिश्तों में सुधार हो सकता है आपके, किसी से भी, जिनसे भी कड़वाहट है, जिनसे भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने उनके साथ में अपना सॉल्व कर लिया तो फिर से वापस से रिश्ते वैसे अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा होता है हमारे खुद के मानसिक हेल्थ के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है जब हम किसी को माफ कर देते हैं, है ना। तो गुस्सा जो है या किसी चीज को पकड़ के रखना, ऐसा होता है जैसे आप खुद जहर पी रहे हो और उम्मीद ऐसा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा, है ना। तो समझे इस बात को, क्योंकि गुस्सा आपने रखा है, आपको लगता है अगले को हार्म पहुंचेगा, पर किसी को नहीं पहुंचता। वो किसको पहुंचता है, अपने आप को। और वो हर रोज हम जहर का घूंट पीते रहते हैं, ठीक है तो जब हम क्षमा कर देते हैं तो इस जहर से हम लोग बच जाते हैं। और आपको एक फीलिंग, अच्छी फ्रीडम वाली फीलिंग महसूस होती है जब आप किसी को माफ कर देते हैं कि आपने अब माफ कर दिया, अब सब चीजें खत्म। और सबसे बड़ी बात कि एक ब्रह्मांड का एक नियम होता है, एक हम सब जैसे बात करते हैं कि हम सब लोग अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं, है ना। तो क्षमा जो होती है या माफ करना जो होता है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, ये एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि जब हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब कि हम हाई वाइब्रेशन में हैं। और अब हम जो अपने जीवन में चाहते हैं वो चीज़ें हमको मिल सकती हैं, और वो जीवन में हम लोग हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों। आप अपने जीवन में हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जब आप पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना सीखोगे। और ये ब्रह्मांड का नियम होता है ना, ये यूनिवर्स का नियम है। हम सब यहीं से पैदा हुए हैं और यहीं मिल जाना है। तो इन कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे, फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, है ना। तो कैसे करें क्षमा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई अब इतने सालों तक किसी ने हमें हर्ट पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है, तो कैसे हम करें क्षमा। और एकदम से हम कैसे किसी को भी माफ कर दें, ऐसे ही हम किसी को भी जाने दें, मतलब कि उसने कुछ किया ही नहीं ऐसा, है ना। तो देखिए ये एक प्रैक्टिस की बात है, ये टेक्निक है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये
प्रैक्टिस है कि इसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी बनी रहे, तो ठीक है भाई, मत कीजिए, है ना, वैसे ही रखे रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए हर तरीके से, कि भाई आपकी लाइफ में अच्छा हेल्थ भी हो जाए, आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएं, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएं, और आप जिंदगी में सब अच्छा 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 ट्रैक करो। तो आपको ये जो माफी की जो टेक्निक होती है उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे हम उसको करते हैं? सबसे पहले तो अपनी भावनाओं को पहचानना और उनको नोट करना, उनको लिखना कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको तकलीफ देती हैं, आपको परेशान कर रही हैं, या आपकी लाइफ में कौन से ऐसे किस्से, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको अपनी बातों से या किसी भी चीज से आपको हर्ट किया है। पहले, सबसे पहले समझना, अवेयरनेस, आपने उस बात को समझा कि आपकी क्या फीलिंग है, क्या भावना है उसके बारे में, उस जो किस्सा हुआ आपकी लाइफ में उसको समझे, और एक एक चीजों को करें। ऐसा नहीं है एक दिन में सब कर डालेंगे, एक दिन में कभी नहीं होगा। धीरे धीरे करके एक एक चीज पर काम करें, एक एक चीज को पकड़े, पहचाने कौन सी चीज को आपने लाइफ में होल्ड किया हुआ है। एक चीज पकड़ी आपने, पहचानी, लिखी, एक दिन की प्रैक्टिस आपने की। अब उस जो सिचुएशन हुई थी उसके ऊपर जाएंगे, और जो दूसरे का नजरिया था उस टाइम पे, जो भी जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या कुछ भी आपको बोला, तो आप थोड़ा सा उस जो सिचुएशन, वो जो घटना हुई, उस घटना को उस जो व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया उसके नजरिए से भी देखेंगे कि क्या वाकई में उसका इंटेंशन जो है वो एकदम बुरा था आपके प्रति, या आपको हर्ट करने का, या उस सिचुएशन में उसका अपना भी कोई नजरिया हो सकता है, या कोई अनुभव हो सकता है, या मे बी वो उस दिन परेशान रहा हो, या उसने कुछ जानबूझ के ऐसा ना किया हो, उससे हो गया हो, ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो पहले तो उस नजरिए से सोचें, सामने वाले व्यक्ति की जगह अपने आप को रखें और उस नजरिए से सोचें। फिर जो भी गुस्सा और जो भी चीजें आपके मन में है उसको जाने दें, और अपने आप से बोले कि मैं इन नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को मुक्त करती हूँ और क्षमा करती हूँ, और जिसने मुझे हर्ट किया मैं उसको भी क्षमा करती हूँ, और उन सभी बातों को जाने देती हूँ। ठीक है? और अपने फिर एक डीप ब्रीदिंग करनी है, और अपने आप को याद दिलाना है कि आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को जाने दे रहे हैं अपने शरीर से। अपने इन सभी चीज़ों को आप रिमूव करते हैं, और वो जो बात है, वो जो अब तक आपने पकड़ के बैठी हुई थी, ये जो चीज़ें अभी आपको तकलीफ पहुंचा रही थी, उन सभी चीज़ों को आज आप जाने देते हैं, आज आप उनको मुक्त करते हैं। ऐसी एक वर्कशीट जो है वो आप लोग चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, फिर से रिवाइज कर देती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि मूल कारण को पहचाने, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, फिर उसी स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करें, और उसके विचारों को समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया था। ठीक है? अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हो सकता है कि आपको ये, जब आप ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो तो आपको अच्छा ना लगे कि उसने तो किया ही था मेरे साथ में बुरा, तो आपको उस फीलिंग से डिटैच होना है। आप बहुत ज्यादा उस फीलिंग में मत घुसिए, आपको बस ये देखना है कि आपको उस चीजों को अपने जीवन से निकालना है, और वो आपको माफ करना है, और उसको भूल करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? और ऐसे मौके पर आपको एक चीज बहुत हेल्प करेगी कि आप उन चीजों को याद करिए जो कभी उस व्यक्ति ने आपके लिए अच्छी की थी। जब एक रिश्ता होता है तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत सारी बुरी चीजें भी होती हैं, पर जब लड़ाई हो जाती है या कोई बुरी चीजें होती हैं तो हम क्या याद रखते हैं? केवल और केवल बुरा याद रखते हैं, कभी भी हम अच्छी चीजों को याद नहीं रखते। तो ऐसे टाइम पर हमेशा याद रखिए कि उस व्यक्ति ने, उस सिचुएशन ने, उस परिस्थिति ने आपके साथ में क्या क्या चीजें अच्छी की थी, और उन अच्छी चीजों को आपको धन्यवाद उस समय पे बोलना होगा कि उस व्यक्ति ने, हाँ, उस टाइम पे आपके साथ में बहुत सारी अच्छी चीजें की थी। ठीक है, वो एक सिचुएशन थी जो आई और चली गई, उस वक्त पे हो सकता है कुछ भी हुआ होगा, अब उसको मैं माफ करती हूँ या माफ करता हूँ। ठीक है? उसके बाद आपको ये सोचना है कि अब आपको कैसा जीना चाहिए, है ना? अब अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हैं? अच्छी हेल्थ, अच्छा करियर, अच्छी रिलेशनशिप, ऐसी कौन सी चीजें जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और कैसा जीवन चाहते हैं। ठीक है? तो अब उन सभी पुरानी चीजों को या उन सभी चीजों को छोड़ते हुए, उन चीजों को माफ करते हुए, किसी ने भी लाइफ में आपको धोखा दिया, आपको बुरे शब्द बोले, आपको कुछ भी बोला, कुछ भी, आपको कुछ भी हो सकता है, वो बड़ी से बड़ी बात हो सकती है वो, लेकिन उस चीज को आपको माफ करना है, आपको जाने देना है, और फिर आपको उससे रिलेटेड जो भी आप खुशी चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसको बोलेंगे कि मैं
अब अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करना चाहती हूँ, मैं अच्छे लोगों को आकर्षित करना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में पैसे को आकर्षित करना चाहती हूँ, या मैं अपने जीवन में करियर को, एक अच्छे चीज़ों को, मतलब जो भी अवसर आप चाहते हैं, अच्छे अवसरों को आकर्षित करना चाहती हूँ। तो इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में बोलना शुरू करना है ना। तो जैसे आप ये बोलेंगे, देखेंगे आपके जीवन में सुधार होने लग जाएगा, है ना। और ये वाकई में जादू की तरह काम करते हैं, मिरेकल की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग ये धन्यवाद प्रैक्टिस आप लोग करिए। मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा ये लंबा सेशन, क्योंकि अभी धन्यवाद के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, तो मैं आप लोगों का 10 से 15 मिनट और लूंगी। तो मेरे साथ प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक है वो केवल क्षमा के साथ में कंप्लीट नहीं होता है, धन्यवाद इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों को साथ में रखा कि एक चीज़ आप समझ गए लेकिन आपने धन्यवाद नहीं किया उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, तो वो कंप्लीट नहीं होंगी, इसलिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो सबसे पहले तो जो है ना, आपको अपने आप को माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब इंसान हैं, हम सब से आज तक लाइफ में बहुत गलतियां हुई हैं, और हमारी लाइफ में बचपन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जहाँ कहीं हमने कुछ गलतियां की होंगी। तो उन सभी चीज़ों के लिए भी, है ना, अपनी सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को क्योंकि ये लंबा सेशन है, इसलिए इसमें कोई मेडिटेशन या वो सब प्रैक्टिसेस तो नहीं कराई जा सकती हैं फॉरगिवनेस की। इसके लिए हम लोग रोज रात में जो अपना सेशन करते हैं वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस क्लब में, कि हम कैसे उन चीज़ों को माफ़ करें, कैसे उन चीज़ों को भूलें, या जो अफर्मेशंस हैं उनको बोलें। उसके लिए हम लोग इवनिंग सेशन में जो लोग भी जुड़े हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पर अपने आप से आप लोग समझें कि आपको क्या बोलना है, कि आपको सब पहले तो आप जब आप ये करना चाहें तो अपनी आंख बंद कीजिएगा और अपनी सभी गलतियों को स्वीकार कर लीजिएगा, और अपने आप को, अपने आप से सबसे पहले माफी मांगिएगा कि मैं खुद को माफ करती हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, मेरे लाइफ में जो कुछ भी गलतियां मैंने की होंगी, या मैंने किसी को हर्ट किया हो, किसी को भी परेशान किया हो, मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं अपने आप को उसके लिए माफ करती हूँ। ये कई बार होता है ना कि हम अपने आप को ही माफ नहीं करते। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है ना, अपने आप को माफ करना, अपने अतीत को जाने देना, अपने आप से प्रेम करना, और जो भी अनुभव हुए लाइफ में उसको सीख करके आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरों को माफ करने के पहले खुद को माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले तो ये कीजिएगा, है ना। और उसके बाद से दूसरों के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए जो भी चीजें हैं वो आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, हमने क्षमा की बात करी, अब हमने दूसरी चीज के बारे में बात करनी है कि हम ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, और धन्यवाद करना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी बात करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग हर दिन, हम जीवन में बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करते रहते हैं, अच्छी चीजों को। आप देखे होंगे कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, अब हमारी हेल्थ अच्छी है, हमें अच्छा फील हो रहा है। आपने, आप में से कितने लोग हैं कि रोज सुबह उठ करके अपनी अच्छी चीजों के लिए, या जो हमको खाना मिला, पानी मिला, आज हमको सुबह सूर्य की रोशनी मिल गई, इसके लिए हम लोग कितने लोग धन्यवाद बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और हमारी लाइफ में जितनी भी बुरी चीजें होती हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जैसे आज मेघ नहीं आई, आज पानी ठीक से नहीं आया, मतलब जो बुरी चीजें हो रही होती है लाइफ में, उनके ऊपर हम तुरंत अपना फोकस लेके जाके और उनको तुरंत पॉइंट कर देते हैं उनके ऊपर कि ये चीज़ आज नहीं हुई। पर जितनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं उनको हम नज़रअंदाज करते जाते हैं कि ये भी कोई शायद अच्छी चीज़ें हुई। तो लेकिन जब हम धन्यवाद बोलते हैं, तो जो ये धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस होती है, ये हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर देती है, और पता है इसकी वजह से हमारे जीवन में एक बैलेंस आता है, एक शांति आती है। और हम जब आभार व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब ये क्या होता है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब हमको लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना होता है तो हमको क्या करना होता है, हमको पॉजिटिव रहने की और पॉजिटिव ऊर्जा में रहने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो चीज़ भी आपको लाइफ में चाहिए होती है, अगर उसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आसानी से आप उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में पाने लग जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आप बोलो कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अच्छी सेहत के लिए, है ना। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपको अच्छा करना है, आपको उसके लिए धन्यवाद बोलना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़ी हुई एक बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक स्पेन के फुटबॉल प्लेयर थे, जिनको एक बार फुटबॉल खेलते समय, फेमस प्लेयर थे, चोट लग जाती है, ठीक है। वो ग्राउंड में गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है।
उसके बाद वो उस चोट को थोड़ा, मतलब ठीक है चोट लगी फिर इग्नोर कर दिया, और वही फिर से वो अपना खेलने वेलने लग गए। उन्होंने उस चोट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। लेकिन वो चोट उनको अंदरूनी कहीं चोट, वो उनको गहरी चोट लगी थी जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो अपनी प्रैक्टिसेस करते रहे। पर उनका पेन बढ़ता चला गया। जब ज़्यादा पेन बढ़ा वो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि ये जो है मुझे पैर में प्रॉब्लम हो रही है, दाहिने पैर में उनको प्रॉब्लम हुई। तो डॉक्टर के पास में जब वो गए, और डॉक्टर ने उनको बताया कि उनकी कोई नर्व जो है वो डैमेज हो गई थी, और जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको अपने इस पैर के ऊपर अब प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जब उनको ये चिंता, और वो थोड़े से डिप्रेशन में चले गए कि अब मेरे करियर का क्या होगा, मेरा तो यही करियर है, मैं तो प्लेयर ही हूँ, और अब मैं खेल ही नहीं पाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा। और इस चिंता और ये जो डिप्रेशन इससे हुआ, इससे उनका जो एक पैर था वो पैरालाइज्ड हो गया। मतलब जो उनकी प्रॉब्लम पहले थी वो और भी बढ़ गई, और वो पैरालाइज हो गए। उनका मतलब वो चिंता और डिप्रेशन उनको इस तरीके से ले आई, इस स्थिति में उसने उनको पहुंचा दिया। उसके बाद फिर थोड़े दिन तो वो परेशानी में रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने बताया अपनी स्टोरी में कि उन्होंने अपनी खिड़की से, अपनी विंडो से उगते हुए सूरज को देखा, और कहीं ना कहीं उनको एक पॉजिटिविटी आई, और उन्होंने बोला अपने आप से कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, और मुझे कुछ तो अपनी लाइफ में बेहतर करना है, मुझे इस तरीके का जीवन नहीं जीना है। उन्होंने अपने आप से ये वादा किया। और आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, जब हम अपने आप से ये वादा करते हैं तो जिंदगी हमको कहीं ना कहीं से अवसर देना स्टार्ट कर देती है, ऐसा मेरा खुद का भी मानना है। तो उनके साथ में जब ये हुआ, उनको जब उन्होंने सोचा कि अब मुझे नए और अच्छे कुछ ना कुछ अवसर चाहिए, मुझे ऐसी ज़िंदगी तो अपनी नहीं चाहिए, तो उन्होंने कुछ अपने जितने भी पुराने दोस्त हैं उनसे मिलना शुरू किया, अपने कोच के पास में गए, और फिर उनसे पूछा उन्होंने कि कौन सी एक्सरसाइजेस मेरे पैर को मजबूत बना सकती हैं बिना इसके ऊपर प्रेशर दिए। वो सब उन्होंने करना शुरू करी। बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स से मिले, दूसरे लोगों को दिखाया उन्होंने, और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और उनके जीवन में एक बुक आई जो कृतज्ञता की शक्ति के नाम से एक बुक थी जो उनके जीवन में आई, और उन्होंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और उन्होंने उस जब इसके जादू को समझा और बहुत से लोगों के रिजल्ट को देखा, तो उन्होंने भी धन्यवाद प्रैक्टिस या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि उस समय उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, उनका पैर अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रोज लिखना शुरू कर दिया कि मेरा पैर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, और मैं वापस से जो फुटबॉल खेल रहा हूँ। और पूरा वो अपना इमेजिन करने लगे और धन्यवाद बोलने लगे, रोज रोज धन्यवाद बोलने लगे। और फिर उन्होंने, मतलब जब नेक्स्ट उनका डॉक्टर से टाइम आया मिलने का, जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनके पैर मतलब काफी हद तक ठीक हो सके थे, और केवल 5% नमनेस ही उनके पैर में बची थी। डॉक्टर ने उनको कहा कि अब धीरे धीरे करके आप जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। तो केवल धन्यवाद की प्रैक्टिस से, हालांकि उनके लाइफ में बहुत सारी और भी चीजें आई जो उनकी स्टोरी में था, लेकिन उनके पूरे परिवार ने धन्यवाद की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा, और अपनी प्रैक्टिस से करते करते उन्होंने अपनी चीजों को पूरा ठीक कर लिया, और वो एक फुटबॉल टीम में असिस्टेंट कोच बन गए। मतलब कि उनका जो भी करियर था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं फिर से दोबारा अपनी लाइफ में अचीव किया, और अपनी जिंदगी, सामान्य जिंदगी वो जीने लगे। कैसे? केवल और केवल धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो ऐसे ही हम लोग भी जब अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देखता है कि अरे ये तो उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ है जो इसकी लाइफ में अभी है ही नहीं। मान लो आप, बहुत बार ये एग्जांपल मैं देती हूँ, मान लो आप किसी को कोई सामान देते हो या किसी की मदद करते हो, वो आपको क्या बोलता है? थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू आपको अच्छा लगता है, आपके मन में एक फीलिंग आती है यार इसकी और मदद करनी चाहिए, आती है। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है अच्छा लगता है ना, लगता है आपसे जो संभव मदद होगी आप नेक्स्ट टाइम भी इनकी मदद करोगे। लेकिन वही सेम व्यक्ति, आप उसकी मदद तो करे हो लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। ना तो उसने आपको थैंक यू बोला, ना ही वो आपकी कोई बात सुनता है, ना ही उसने आपको कभी भी अहमियत दी। आप अगली बार खुद से सोचो, आप उसकी मदद करने के लिए जाओगे? क्योंकि वो व्यक्ति कृतज्ञ ही नहीं है। जाओगे, कितने लोग हैं जो जाएंगे उसकी दोबारा से मदद करने के लिए? ठीक है, कोई फैमिली मेंबर होगा, कुछ होगा तो करेंगे, लेकिन दिल से नहीं करेंगे ना वो चीज। आप जो एक दिल से चीजें निकलती हैं कि आप दिल से किसी को ब्लेसिंग देते हैं, आप दिल से किसी के लिए कोई चीज करते हैं, तो वो कैसे आती है? वो कृतज्ञता से आती है कि जब हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमको वो चीज और मिलती है,
सामने वाला सोचेगा इसके लिए और कर देंगे जब इसको जरूरत होगी। और जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आपके लिए वो चीज नहीं होती है। तो जितनी भी शिकायत कर लें, घर से निकलते ही कई लोग शिकायत करना शुरू हो जाते हैं, रोड खराब है, ट्रैफिक खराब है, लोग खराब है, ऑफिस खराब है, ऑफिस में काम करने वाले खराब हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग खराब हैं। जितना खराब बोलेंगे उतनी ही खराब चीजों को आकर्षित करेंगे, अच्छी चीजों को देखना शुरू करेंगे। हमारे इर्द गिर्द ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब चीजें बढ़िया चल रही है लाइफ में, अच्छी ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। और अपने आसपास अच्छी चीजों को नोटिस करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे पास में हो रहा है। और धन्यवाद देने से हमारे जीवन में जैसे मैजिक बढ़ता है ना। और क्या हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम लोग अच्छी चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं तो वो मैजिक कम भी हो सकता है। जब मैजिक बढ़ सकता है तो जब हम शिकायत करेंगे तो वो मैजिक कम भी तो हो सकता है ना। तो वो मैजिक को अपनी लाइफ में बढ़ाना है। या कभी मैजिक बढ़ाना है अपनी लाइफ में तो हमको थैंक यू बोलना है। जैसे अगर यहाँ पर कोई भी आया, आपको 5 दिन हुए, आपको 10 दिन हुए, आपको जो भी चीज अच्छी महसूस हो रही है, आप पूरे दिल के साथ में बोलिए, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए कि मेरी एनर्जीज अच्छी हुई है, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए कि मेरा रूटीन अच्छा हुआ है, मैं कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए कि मेरा 1 kg वेट कम हुआ है। ऐसा कितने लोग कहते हैं, हम में से कई बार लोग, मैम हमारी ये चीज अच्छी नहीं हो रही है या हमको ये प्रॉब्लम है। कई बार हमारा फोकस प्रॉब्लम की तरफ तो बहुत होता है, पर हम क्या चीजें अपनी लाइफ में अच्छी कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा फोकस बहुत कम होता है। तो लाइफ में जब भी आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा मिले, किसी ने आपको कुछ भी दे दिया, आपको सुबह उठ के खाना मिल गया ना, चाय मिल गया, पानी मिल गया, आपको चीजें मिल गई, आप यहाँ पर बैठे हो, आपको अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। कि ये ब्लेसिंग सबकी लाइफ में तो नहीं है, सबको तो, हर कोई तो नहीं सुन रहा है ये चीजें, हर की लाइफ में तो मैजिक नहीं क्रिएट हो जाएगा। ये मैजिक तो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें आपकी लाइफ में। और स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जिन भी चीजों की अपनी लाइफ में कमी महसूस करते हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, करियर, पैसा, जिन भी चीज की कमी महसूस करते हैं उनको आज से ही धन्यवाद बोलना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद ईश्वर, मैं बहुत धनवान हूँ। धन्यवाद ईश्वर, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। धन्यवाद ईश्वर, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरे, जिनके साथ भी आप रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, पति के साथ में, घर वालों के साथ में, भाई बहन के साथ में, जिनके साथ भी आप अच्छे करना चाहते हैं, आप उनको धन्यवाद की एनर्जी देते जाइए। आप देखते जाएंगे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होता जाएगा और खुद से लोग चल के आएंगे आपके पास। और आपको समझ नहीं आएगा अरे यार ये कैसे हो गया मेरी लाइफ में। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, इससे निकलने का जो जादुई तरीका है वो ये है कि सबसे पहले अपनी नियामतों को, मतलब कि अपनी ब्लेसिंग्स को गिने और ज्यादा से ज्यादा फीलिंग के साथ में धन्यवाद बोलें कि धन्यवाद, आप मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें हैं। हम में से सबके पास में घर है, खाना है, पानी है, अच्छे रिश्ते हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है ना। तो अभी हम सबको क्या कृतज्ञ नहीं होना चाहिए उनके लिए, किस बात का इंतजार करते हैं। तो रोज उन चीजों को गिनना चाहिए कि जो चीजें आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में है, और जो नहीं है उनके लिए तो ज्यादा बोलना चाहिए। ठीक है। और हर दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ में, और हर दिन का अंत वो भी धन्यवाद के साथ में ही होना चाहिए। अपने जीवन और अस्तित्व के लिए आपको आभार व्यक्त करना है, आपको अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करना है, अपने रिश्तों के लिए करना है, और लाइफ से एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं उनके लिए भी हमको हमेशा आभार या थैंक यू व्यक्त करते रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट